सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में अखिल भारतीय किरार धाकड़ नागर मालव सम्मेलन में शामिल हुए। युवक युवतियों का यह परिचय सम्मेलन अखिल भारतीय किरार क्षेत्रीय महासभा और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा द्वारा आयोजित हुआ। इस दौरान समाज के होनहार युवाओं को सम्मानित भी किया गया। शिवराज सिंह चौहान किरार महासभा के संरक्षक भी हैं। उनकी पत्नी साधना सिंह महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भोपाल में आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। किरार धाकड़ समाज हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। हमें गर्व है कि हमने अपने इस समाज में जन्म लिया और हर समाज को यह गर्व होना चाहिए। हम लोग मूलतः खेती और बाड़ी के कामों में पहले से लगे रहे हैं। जो मुरली बजाते थे वो हुए मुरलीधर भगवान कृष्ण कन्हैया, लेकिन जो हल को धारण करते थे वो हलधर हुए धरणीधर, जो हमारे आराध्य है। बोलिए धरणीधर भगवान की। और हल से हमारा, हल से भी और बंदूक से भी किरार धाकड़ समाज का बड़ा नजदीक का रिश्ता रहा है। धर्म की जय और अधर्म के नाश के लिए हम काम करते हैं। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आप, भारत में अन्न के भंडार भरने वाले आप, खेती से लेकर खेलों तक और शिक्षा से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में आज अपने बच्चे सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हम लोग अपने खून पसीने की खाते हैं। हम अन्न के भंडार भी भरते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो देश की सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम अपने देश को प्यार करते हैं, भारत माता को प्यार करते हैं। मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता है। देखिए, देश बनता है समाजों से मिलके, समाजों से मिलकर देश बनता है। और जब समाज प्रगति करता है तो पूरा देश प्रगति करता है, पूरा देश उन्नति करता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज आगे बढ़ेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा तो अपने प्राणों से प्यारा भारत आगे बढ़ेगा, अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग समाजों के इन सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन होता है। मुझे आज कहते हुए संतोष है कि अपने सम्मेलन में पूरे देश से लोग आए। महाराष्ट्र से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से आए। और पिछले दिनों जो काम किया समाज ने वो भी सचमुच में आनंद देने के लायक है। मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को। जब कोविड का संकट था और तब लोग घरों से नहीं निकलते थे तो ये किरार क्षत्रिय और धाकड़ समाज था जिसने जरूरतमंदों को अन्न वितरण करने का निःशुल्क काम किया, अनाज बांटने का काम करते थे। न केवल अन्न के वितरण का काम, बल्कि कोविड के संकट में आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जब दूसरी कोविड की लहर आई थी तो चारों तरफ हाहाकार मचा था। कई दिनों तक मैं सोया नहीं था। 7-7 दिन की खबर आती थी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, 1 घंटा ऑक्सीजन नहीं मिली तो फलाने मरीज बचेंगे नहीं। रात रात भर जग के मैं मध्य प्रदेश की जनता को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा था। कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि समाज ने भी, अध्यक्ष और उनकी टीम ने, किसको अस्पताल में बिस्तर की जरूरत है, कहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, कहाँ मरीजों को दवाई चाहिए, उसके लिए दिन और रात काम किया। इसके लिए मैं आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये हमारा समाज जो पर्यावरण प्रेमी है, अभी यहां बताया गया वीडियो में कि आपने अभियान चलाया, वृक्षारोपण का महाअभियान, वृक्षारोपण का अभियान चलाने वाले और जान बचाने के लिए अगर खून की जरूरत है
तो अपना खून देकर रक्तदान करके दूसरों की जान बचाने वाले। यह अभियान यह लगातार चला है। कई दिनों से एक सपना था, कई बार ये चर्चा और बातचीत हुई कि भोपाल में किराड़ भवन बनना चाहिए। चर्चा बहुत हुई। मेरे पास अध्यक्ष और उनकी टीम आए तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे लगा कि ये समाज के लिए जमीन मांगेंगे कि जमीन दो, जमीन दो। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इनने ये कहा कि जमीन सरकार से मांगने नहीं आए, हम खुद जमीन पैसा इकट्ठा करके खरीदेंगे और किराड़ भवन का निर्माण भोपाल में करेंगे, राजधानी में करेंगे। आज हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ये भारत की मूल संस्कार है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे किराड़, धाकड़, नागर और माला समाज के मेहनत और लगन से आज भोपाल में द्वितीय युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभाओं का सम्मान समारोह संपन्न होने जा रहा है। पिछली बार जब हमारे समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ था तो उसमें 130 बच्चों ने आकर के परिचय दिया था और आप सभी को मालूम होगा कि उसमें 7 जोड़े ऐसे थे जिन्होंने इसी मंच के माध्यम से एक दूसरे को पसंद किया। परिवार वालों ने आपस में चर्चा करी और उसी पंडाल में समाज के सहयोग से उनका विवाह संपन्न हुआ। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बेटा बेटी को उनके अनुसार एक संपन्न, योग्य, मनचाहा जीवन साथी मिले। लेकिन आज के समय मनचाहे जीवन साथी की परिभाषा बदल चुकी है। बेटे के साथ साथ बेटियां भी शिक्षित हो रही है। आज बेटा बेटी दोनों अलग अलग जगह अपना नाम कमा रहे हैं। हर कोई अपने अपनी जगह नौकरी कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है। स्त्री पुरुष का भेदभाव कम होता जा रहा है। बेटा बेटी चाहते हैं कि जो जीवन साथी उन्हें मिले वो उनकी भावनाओं को समझे, उनके कैरियर का ध्यान रखे, एक दूसरे को समझे, यहां तक कि एक दूसरे के परिवार को समझे। एक समय ऐसा था जब परिवार के लोग ही शादी तय करते थे, यहां तक कि हम लोग की शादी भी हमारे परिवार के लोगों ने तय की थी। लेकिन आज बेटा बेटी एक दूसरे को जानना चाहता है, समझना चाहता है और फिर अपने विवेक से अपने जीवन साथी का चयन करना चाहता है। मैं आशा करती हूं इस